राम राम भाई सबको। हमारा जो सेकंड सेशन रहेगा फिजिक्स की क्लास के लिए, हमारा जो डीएलएड का हमारे पास क्या चल रहा है, बैच चल रहा है भाई। उसके अंदर हमारा जो सेकंड सेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट रहेगा आपका जो कि फिजिक्स है। इसके अंदर आपका जो 10 नंबर का पोर्शन जो आना है, उसका भाई मैं एक छोटा सा ओवरव्यू लेके आपके सामने हाजिर हूँ। या मैं कहूँ कि जो आपके 10 नंबर हैं वो उनको लेके आपके सामने क्या हूं, मैं हाजिर हूं। बात करूं इस क्लास की, इस क्लास के अंदर आपको क्या क्या चीजें मैं बताने वाला हूं, तो भाई हम सबको पता है कि जो हमारा डीएलएड का हमारा क्या चला है, बैच चला है, उसके अंदर हमारे पास 10 नंबर की क्या आनी है भाई, हमारे पास फिजिक्स आनी है। ये जैसा कि आपको भाई पिछली क्लास में मैंने नोटिफाई भी कर दिया था कि जनरल साइंस के पोर्शन के अंदर आपका फिजिक्स जो है वो 10 नंबर का आना है। उसी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और बात करूं इस बैच की, तो इस बैच के अंदर आपको सारी की सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी भाई। साथ में आपको पीडीएफ पीवाईक्यू जो है, साथ में प्रैक्टिस, ये सारी की सारी चीजें किस चीज इसके अंदर क्या की गई है, प्रोवाइड की गई है। आई बात समझ में भाई। तो बात करूं इस क्लास की, तो क्लास के अंदर आपका जो साइंस का पोर्शन है भाई वो टोटल 30 नंबर का आना है। और साथ में हमारे पास बेसिक कंप्यूटर से भी कितने क्वेश्चन आने हैं, 10 नंबर आने हैं। अगर आप भैया मेरे साथ रहते हो भैया, दिल्ली पुलिस की तरह इस बार भी हम क्या करने वाले हैं, क्रैक करने वाले हैं सारी चीजों को। तो आप सभी से यही कहूंगा कि भाई जो हमारे पास फर्स्ट 500 स्टूडेंट होंगे उनके लिए भैया ये फीस उतनी ही रहेगी, कभी जेल वार्डन वाले बैच की तरह नए बने आपके साथ। इसलिए जल्दी से जल्दी भाई अपना एनरोल करके इस बैच में अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि भैया ग्रो एकेडमी सिलेक्शन के लिए नहीं, रैंक के लिए क्या करती है, फाइट करती है, ठीक है। शुरू करते हैं हमारी क्लास को भाई। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर जो है यानी प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया भाई कि प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, ठीक है। अब प्रकाश वर्ष को समझने से पहले 2 से 3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखो देखो, जब भी बात होती है लाइट की, किसकी बात होती है, लाइट की, तो लाइट के बारे में 5 से 6 पॉइंट आपके दिमाग के अंदर होने चाहिए। कौन सी लाइट के, सबसे पहली बात करेंगे भाई, लाइट क्या है। तो लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये है बुक की डेफिनेशन, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। जिसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। वो क्या है, क्या मानी जाती है, प्रकाश माना जाता है। लेकिन असल में भाई हम दे रहे हैं किसका, डीएलएड यानी वेड एंट्रेंस। तो भैया एंट्रेंस के अंदर ये इतनी जनरल बात तो पूछेगा नहीं, वो क्या पूछ सकता है, लाइट जो है असल में किस प्रकार की वेव है, ठीक है, किस प्रकार की तरंग है। तो वेव जो है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है भाई नॉन मैकेनिकल वेव। 2 प्रकार की वेव होती है मेरे पास, एक मैकेनिकल वेव और दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव होती है, ठीक है। मैकेनिकल वेव का मतलब क्या है, यांत्रिक तरंगे, ठीक है, यांत्रिक तरंगे। और यांत्रिक तरंगों की बात करूं तो यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल हमारे पास साउंड हो जाता है। अब साउंड क्यों लिखा सर, क्योंकि भैया हमारे पास ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम यानी माध्यम की जरूरत होती है। जबकि मेरे पास बात करूं भाई मैं नॉन मैकेनिकल वेव, जिन्हें अयांत्रिक तरंग कहता हूं मैं। अयांत्रिक तरंग जो होती है, क्या, अयांत्रिक जो तरंग होती है, इनकी अगर मैं बात करूं तो अयांत्रिक तरंग उन तरंगों को कहा जाता है जिन तरंगों को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम इज कॉल्ड एज नॉन मैकेनिकल वेव। जिनको चलने के लिए रिक्वायरमेंट मीडियम माध्यम की जरूरत नहीं होती उन्हें नॉन मैकेनिकल वेव कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल क्या रहेगा, तो भाई हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय तरंग किन तरंगों को कहा जाता है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किन वेव को कहा जाता है, तो भैया याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उन वेव को कहा जाता है जिनकी स्पीड जो है ना वो लाइट की स्पीड के बराबर हो। स्पीड जो है इक्वल टू स्पीड ऑफ ए लाइट। कहने का मतलब क्या है, जो लाइट है ना मेरे पास वो क्या है, एक EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो भैया ये हमारे पास क्या हो गया, लाइट के बारे में हो गया। 2-4 बातें बताई हैं, जनरल जनरल सी बातें बताई हैं, बात की तो भैया बैच के अंदर फोड़ के रखेंगे, ठीक है, सारा धमाका। तो बात करें किसकी, लाइट ईयर की, तो लाइट ईयर जो है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। लाइट ईयर से भैया किस चीज को मेजर किया जाता है, यूनिट किसकी है, इकाई किसकी है ये। तो हमेशा याद रखना, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ए जवाब होगा। जिसने भैया ए जवाब लगाया था दिमाग के अंदर उसका सही है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल। इसने पूछा है हमारे पास जो एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष है,
1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, तो आपको याद रखना है भाई, हमारे पास जब भी बात होगी किसकी, तो हमारे पास माइल की। जब भी देखो इस यहां पे आपने थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कुछ नहीं है। देखो ये इसने केवल और केवल कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, माइल के अंदर। और 1 माइल की जब मैं बात करता हूं तो माइल भैया मेरा 1.6 किलोमीटर से ऊपर बैठता है लगभग, यानी अप्रोक्स, ठीक है। अप्रोक्स जो हो क्या बैठता है, ऊपर बैठता है। जब बात आती है 1 लाइट ईयर जो है वो कितने के बराबर होगा, तो 6 ट्रिलियन माइल्स के बराबर जो है किसको माना जाता है भैया, 6 ट्रिलियन माइल्स जो है वो माना जाता है 1 लाइट ईयर के बराबर। यानी एक प्रकाश वर्ष जो है वो 6 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन मील के बराबर होता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष जो है वो भैया कितने के बराबर होता है, 6 ट्रिलियन वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट भैया, लाइट फ्रॉम सन रीच अर्थ इन अप्रोक्सीमेटली। कल वाले जो भाई सेशन था ना उसके अंदर इसके बारे में मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था, देख भाई लाइट की जब भी बात हो सूर्य से आने की, ठीक है, लाइट जब हमारे कहां पे आएगी, अर्थ के ऊपर आती है, तो अर्थ पर आने के लिए इसको टोटल टाइम जो लगता है वो लगता है 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड और 4 माइक्रो सेकंड। भाई ये वो सवाल है जो पेपर के अंदर भैया कई बार रिपीट हुआ है और कई बार ये रिपीट आगे भी होता रहेगा, ठीक है। तो भैया पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने के बाद कितने, सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, तो लगभग भाई 8 मिनट का समय, 8 मिनट 16 सेकंड 4 माइक्रो सेकंड, बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया। लाइट जब हमारे पृथ्वी के ऊपर आती है तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए, जब भी अगर इसको प्रिज्म से गुजार दिया जाए तो ये कितने रंगों में विभक्त होती है, तो याद रखना, वो कल भी बताया था भाई, विबग्योर नामक चीज होती है एक, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास प्रिज्म से गुजरने पर लाइट का बिखरना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, हार्ट किसकी इकाई है। अब यहां पे 2 से 3 चीजें बताने वाला हूं भाई। देख जब भी बात होगी भाई किस चीज की, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी असल में तो भैया नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकंड बाय एनी ऑब्जेक्ट, बाय एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सेम पाथ, ऑन द सेम पाथ। कहने का मतलब क्या है, किसी भी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में तय किया गया रास्ता, तय किया गया समान रास्ता, ठीक है, समान रास्ता क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो भैया और इसको मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हर्ट का प्रयोग किया जाता है। एच जेड से इसको डिनोट किया जाता है भाई, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की इसने यूनिट पूछी है तो हमारी कौन सी हो जाएगी, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन, भैया हमारे पास वेलोसिटी पूछ रहा है, किसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, साउंड की। अब वेलोसिटी जो है जब भी बात होगी, देखो भाई जब भी बात होगी वेलोसिटी की तो आपको एक दो चीज ध्यान रखनी है, मैं जो बताने वाला हूं। हाँ बिल्कुल, देखो जब भी बात होगी वेलोसिटी की तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट, बाय एनी ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, ठीक है। वस्तु द्वारा
वस्तु द्वारा तय किया गया रास्ता एक इकाई समय में जो है वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है भाई। तो बात करूं वेलोसिटी की, वेलोसिटी जो है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है भाई। अब यहां पर आपने थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना है। मैं दो तीन बातें बताने वाला हूं साउंड के बारे में। देख भाई, साउंड की जब भी बात होगी, ध्वनि की जब भी बात होगी, पहला पॉइंट है ये हमारे पास मैकेनिकल वेव है। कैसी है ये? एक तो ये हमारे पास क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव जो होती है यानी यांत्रिक तरंग जो होती है, यांत्रिक तरंग जो होती है, यांत्रिक तरंग जो है, इनको चलने के लिए, इनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, मीडियम रिक्वायर्ड है भाई, माध्यम की जरूरत होगी। और भैया माध्यम जो है, माध्यम की जरूरत होगी। और माध्यम को मैंने मीडियम जो है वो दो टाइप का बताया, एक सॉलिड मीडियम, एक लिक्विड मीडियम हो गया भाई, एक गैसीय मीडियम। ठीक है, ये तीन है। अब बात करूं कि भैया जो हमारे पास जब साउंड चलती है तो भैया जितना ज्यादा इसको क्या मिलेगा, मीडियम मिलेगा, ये उतनी जल्दी क्या कर पाएगी, ट्रेवल कर पाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसके अंदर होगा। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक हमारे पास किसके अंदर हो जाएगा भाई, मेटल के अंदर हो जाता है, सॉलिड के अंदर हो जाता है। ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो हमारे पास ध्वनि है वो वैक्यूम के अंदर तो ट्रेवल कर ही नहीं सकती, निर्वात में तो चलती नहीं है, निर्वात में चल नहीं सकती, निर्वात में चल नहीं सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो साउंड जो है वो निर्वात में चल नहीं सकती, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस मैग्नेटिक। तो भैया निकल मैग्नेटिक है, एल्यूमिनियम मैग्नेटिक है, बिस्मथ मैग्नेटिक है। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, इसका क्या सही जवाब होगा कमेंट करके नीचे बताने का काम करेंगे वीडियो के भाई। नेक्स्ट है भाई, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है भाई। इसने बोला है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किस मेटल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बताने का कष्ट करेंगे भाई फटाफट से सभी। बताओ भाई फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करके बताने का काम करो। क्या कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनाए जाते हैं, विद्युत जो हमारे पास क्या बनाई जाती है, चुंबक, विद्युत चुंबक जो बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है। आप सभी को याद रखना है, कॉपर जो है भाई, क्या है, जो कॉपर है उससे क्या बनाई जाती है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर की जब भी बात आए भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर की जब भी बात आए, इसकी खोज करी थी भाई एनरिको फर्मी ने, एनरिको फर्मी नामक व्यक्ति ने इसकी खोज करी थी। इसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, यूरेनियम हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियर मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जिससे बिजली बनाई जाती है। खोज करी थी किसने? अच्छा, इसमें भैया पूछा जाए किस प्रकार की रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो चेन रिएक्शन। कौन सी भाई? श्रृंखला प्रक्रिया होती है। ठीक है, श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है एनर्जी को। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। देख भाई यहां पे कूलेंट की तरह, कंट्रोलर की तरह, डाइल्यूएंट की तरह, और या प्रिजर्वेटिव। देख भाई प्रिजर्वेटिव यानी हमें उसे सुरक्षित रखना, डाइल्यूट यानी हमें उसका कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, कंट्रोलर के रूप में देखो जब भी बात होगी, जो हमारे पास लेड, कैडमियम, ठीक है, ये हमारे पास इनकी एक रोड बनाई जाती है जिसका यूज किया जाता है किसकी तरह, कंट्रोलर रोड की तरह। ठीक है भाई,
कंट्रोल करने के लिए एनर्जी को। लेकिन अगर आपका आ जाए हैवी वाटर जो वो किसकी तरह प्रयोग होता है, तो भैया इसका काम है नियंत्रण करना। किस चीज का नियंत्रण करना, तो हमारे पास इसका नियंत्रण किस चीज को नियंत्रित करता है, ये न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं उनके अंदर हाई अमाउंट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो इसका क्या इलाज किया गया, तो इसके लिए भाई आपका D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये चीज ध्यान रखनी है भाई, भारी जल का फॉर्मूला D2O, इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज जो है वो किस लिए, शीतलक के रूप में भैया किसके अंदर किया जाता है, मंदक के रूप में किसमें किया जाता है, आपका इसके अंदर होगा। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ट्रांजिस्टर के निर्माण में। ट्रांजिस्टर की जब भी बात आए भाई 5 से 6 बातें आपको ध्यान रखनी है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग सबसे पहले दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। सबसे पहले दूसरी पीढ़ी थी जो थी कंप्यूटर की, यानी जो हमारे पास सेकंड जनरेशन थी कंप्यूटर की, उसके अंदर भाई इसका इस्तेमाल हुआ था। अगर बात करें ट्रांजिस्टर की खोज की, तो भाई जॉन बार्डिन नामक व्यक्ति ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, जॉन बार्डिन नामक व्यक्ति ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। जब बात आती है ट्रांजिस्टर का निर्माण किससे किया जाता है, देख भाई सिल्वर जो है, चांदी जो है, ये नहीं होगा। एल्यूमिनियम हमारे पास मेटल है, कॉपर हमारे पास मेटल है। हमारे पास जो सही जवाब होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन के बारे में 2-4 बातें और ध्यान रखनी है। सिलिकॉन जो है ये सेकंड नंबर पे एलिमेंट है। सेकंड नंबर एलिमेंट जो है, क्यों है, क्योंकि भैया इसके पास कैटिनेशन पावर है। ठीक है, क्या है, कैटिनेशन पावर है। कैटिनेशन पावर का मतलब क्या होता है, तो कैटिनेशन पावर का मतलब होता है मेरे बच्चे कि हमारे पास किसी भी एलिमेंट के द्वारा चेन बनाने की जो शक्ति होती है, चेन बनाने की जो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की शक्ति जो होती है, उसे क्या कहा जाता है, कैटिनेशन पावर कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना सिलिकॉन जो है भाई वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। किसका भैया, हमारे पास ट्रांजिस्टर का निर्माण किससे किया जाता था, सिलिकॉन से किया जाता था भाई। अच्छा, सिलिकॉन वैल्यू ऑफ इंडिया के बारे में भी बता देता हूं भाई। सिलिकॉन वैल्यू ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर रिपीट हुए भाई 1000 बार। एक क्वेश्चन के साथ में 4 क्वेश्चन बता दिया आपको। सिलिकॉन वैल्यू ऑफ इंडिया आपका बेंगलुरु भाई। और सिलिकॉन वैल्यू ऑफ वर्ल्ड पूछे, अगर सिलिकॉन वैल्यू ऑफ वर्ल्ड पूछ लिया जाए, सिलिकॉन वैल्यू ऑफ वर्ल्ड, तो भाई कैलिफोर्निया। क्या हो जाएगा मेरे पास, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैल्यू ऑफ वर्ल्ड। व्हाट कांट एक्सरे गो थ्रू, यानी भैया हमारे पास एक्सरे की बात आती है, तो एक्सरे की खोज की थी भाई रोंटगेन ने। ठीक, किसने की थी, रोंटगेन नामक व्यक्ति था, उसने भाई किसकी, रोंटगेन नामक व्यक्ति ने क्या किया था, एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे के माध्यम से हमारी बॉडी के हर ऑर्गन से एक्सरे पास हो सकती हैं, एक्सरे पास हो सकती हैं। क्लियर है इतनी बात, क्या हो सकती है भाई, ये पास आउट हो सकती है। ठीक है, पूछा गया एक्सरे किसके अंदर से नहीं जा सकती, त्वचा से जा सकती है, बिल्कुल हड्डी से भी जा सकती है, मांस से भी। किससे नहीं जा सकती भाई, लकड़ी से नहीं जा सकती। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका वुड हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। आज के लिए इतना ही मेरे चांस सितारों। इस क्लास को अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि हम आपको वो दिला पाएंगे जो आपको चाहिए, और कुछ मत सोच जाना। ठीक है, तो अगर आपको लगा कि भैया है दम, तो आओ मिलकर करते हैं काम। ठीक है, मिलते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम।